वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 जनवरी 2024 और 19 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य और किस आयोग ने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएससी, जीडी, राजस्थान पुलिस, रेलवे प्रत्येक एग्जाम के लिए ये करंट की क्लास आपको जो मात्र 15-16 मिनट की ये क्लास मिलती है, ये भविष्य के अंदर होने वाला कोई भी एग्जाम हो तो ये क्लासें आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता? तो सक्सेशन ने। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास अयुत्या नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ? तो ये हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब एक कल विद्यार्थी ने पूछा था अभी सबसे कम केरल राज्य के अंदर गरीबी है, तो ये बात तो सही है, अभी केरल राज्य के अंदर सबसे कम है गरीबी है। लेकिन अब जो नए आंकड़ों से पता चला है ना, भी सबसे कमी दर्ज है, यानी कि सबसे कमी दर्ज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, वैसे तो केरल सही है इसका, भी सबसे कम गरीबी कहाँ पर है? केरल के अंदर। लेकिन कमी में पहले ज्यादा थी लेकिन अब और कम होगी, तो वो कौन सा राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश। तो ये अलग अलग में कंफ्यूज मत होना इसमें। 2024 सैन्य रैंकिंग में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना में किस मिसाइल को शामिल किया? तो अस्त्र MK1। 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने रमेश बाबू। प्रज्ञानंदन। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण सम्मान कब मिला? 2022 में। हाल ही में एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखी है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और कल शाम मैंने 4 बजे ना प्रमुख सूचकांक की क्लास दे दी। सूचकांक, सूचकांक का मतलब है इंडेक्स 2023-24 के अंदर जितने भी भारत की रैंक है, सबसे टॉप पर कौन सा देश है, वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से कल शाम मैंने 4 बजे क्लास दी थी। सूचकांक या इंडेक्स, और सभी एग्जाम के लिए आने वाला एग्जाम हो पूरे मुख्य तथ्य के साथ, पूरे फैक्ट के साथ मैंने वो क्लास दी है बढ़िया तरीके से। जिस भी साथी ने कल वो क्लास नहीं देखी, आज लगभग आप देख लेना 20 मिनट की 22 मिनट की वो क्लास है। बढ़िया तरीके से मैंने सूचकांक की क्लास कल है दे दी है। और आज अपने बात करेंगे, लगभग मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने भी प्रमुख ऑपरेशन चले हैं ना अलग अलग देशों के अंदर, तो प्रमुख ऑपरेशनों की अपने बात करेंगे। इसके अलावा अपने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली आपको टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट भी मिलता है और अभी मंथ जो है कंप्लीट होगा उसके बाद में मंथली पीडीएफ आपको टेस्ट भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगी। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की है? तो कौन सी योजना है? यह है महतारी वंदना योजना। इसके तहत क्या है, महिलाओं को लाभ मिलेगा इस योजना के तहत, और इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की है। देखो मुख्य तथ्य, मध्य प्रदेश सरकार आयोजित, तो ये देखो एक है मध्य प्रदेश में भी चल रही है एक है आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना, ये चल रही है मध्य प्रदेश में। इसके सफल कार्यान्वयन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ राज्य ने महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या है, महतारी वंदना योजना 2024 एक नई योजना शुरू की। और ये लाडली जो बहना योजना है ये कहां पर संचालित है? मध्य प्रदेश में। इसी पहल के तहत सरकार का लक्ष्य है आर्थिक सहायता प्रदान करना
और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए यानी कि टोटल 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता करना, यानी कि हर महीने तो 1,000 रुपए और पूरे साल के अंदर 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब ये योजना उन्हीं को लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ की एक तो महिलाएं होनी चाहिए, कोई दूसरे राज्य की नहीं, और इसके अलावा 23 से 60 वर्ष के बीच में महिला होनी चाहिए। एसटी, एससी, दिव्यांग कोई भी महिला हो, विधवा हो, तो इसके लिए सभी योजना ये इसका लाभ मिलेगा। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। कौन है? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के वर्तमान में नए सीएम है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी आपको पता है 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया गया, तो उसी पर नई दिल्ली के अंदर स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की गई। तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। देखो, उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के मामले में गुजरात, गुजरात के बाद में केरल, फिर कर्नाटक सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले और 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य इसके अंदर शामिल है। इसमें गुजरात को लगातार चौथी बार रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है, और जबकि कर्नाटक को लगातार दूसरे साल इस खंड में स्थान मिला है। तो आपको पता है गुजरात को लगातार चौथी बार इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहा? गुजरात है। और हर साल क्या है? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो जब जब कहीं पर भी मोदी जी, चाहे केंद्र शासित प्रदेश मान लो, चाहे आप राज्य मान सकते हो, अगर जहां जहां मोदी जी जाएंगे वहां वहां उद्घाटन करेंगे, और वहीं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है कोच्चि केरल के अंदर। कहां पर किया है? कोच्चि केरल के अंदर उन्होंने तीन, कौन सी? 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब वो 3 परियोजना है कौन कौन सी, वो देखो। पहली परियोजना है, इस उद्घाटन में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक यानी कि एनडीडी का अनावरण भी शामिल है। ये तो पहला पॉइंट ये याद रखना है भी ये परियोजना का उद्घाटन किया है, न्यू ड्राई डॉक का अनावरण। दूसरा है, भारत के पहले पूर्ण रूप से विकसित शुद्ध जहाज मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र अंतरराष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा का भी उद्घाटन किया है। तो ये एक तो है मरम्मत पारिस्थितिकी और एक है मरम्मत सुविधा, इसका उद्घाटन किया। और तीसरी परियोजना कोच्चि के पुथुवाइपिन में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एलपीजी आयात टर्मिनल था। तो इसमें आपको पता है कहीं से भी घुमा फिराकर एग्जाम में करंट में क्वेश्चन आ सकता है। तो कोच्चि केरल के अंदर इन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। हाल ही में एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और जो मैंने आपको कल सूचकांक की क्लास दी थी ना, इसमें पूरा बढ़िया तरीके से मैंने आपको आंकड़े करवा दिए। एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने आपको जो जारी करता है, कौन सा टॉप पे देश है, कौन सा सबसे निचला स्थान किस देश का, सारी डिटेल मैंने करवाई है उसमें। तो ये देखो, इडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 के अंदर भारत को स्थान मिला है दूसरा स्थान। पहले इसके अंदर भारत है चौथे स्थान पर था, लेकिन अब भारत को इसके अंदर दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरा स्थान भारत का है। देखो, विश्व आर्थिक मंच और विश्व आर्थिक मंच की बैठक चल रही ना, दावोस के अंदर चली थी। इस बैठक से पहले जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 के 24वें वार्षिक सर्वेक्षण में 28 देशों के 32,000 से अधिक उत्तरदायित्वों को शामिल किया गया। तो 28 देशों के 32,000 से अधिक उत्तरदाताओं को इसके अंदर शामिल किया गया। भारत 2023 में चौथे से दूसरे स्थान पर आ गया। देखो, 2023 के अंदर ये भारत देश चौथे स्थान पर था, लेकिन अब दूसरे स्थान पर आ गया, जबकि चीन सबसे टॉप पर अपने स्थान बरकरार रखा हुआ है। ये बढ़िया तरीके से आंकड़े होते ना, इनको याद कर दिया करो बढ़िया तरीके से। अगला देखो, हाल में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता में आयोजित किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? देखो, दोहरा स्वर्ण का मतलब है 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन चल रहा है जकार्ता के अंदर है, और इसके अंदर दोहरा स्वर्ण पदक जीता योगेश सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये योगेश सिंह है।
अब ये जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है ना, इसके अंदर जो खिलाड़ी पदक जीतेगा वो आगे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा, वहां पर कोटा मिलेगा उसको। एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय निशानेबाजों ने कौशल और सटीकता का उल्लेखनीय प्रदर्शन देखा और इसमें योगेश सिंह का इस आयोजन के स्टार बनकर उभरे हैं। योगेश सिंह ने न केवल पुरुषों की 25 मीटर सेंटर पाइल पिस्टल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया, बल्कि भारतीय तिकड़ी को भी टीम स्वर्ण दिलाने में नेतृत्व किया है। तो एक तो उन्होंने इस 25 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीता और एक उन्होंने भारतीय तिकड़ी को टीम के अंदर स्वर्ण पदक दिलाने में नेतृत्व किया है। इसके अलावा कुवैत सिटी में आयोजित शॉटगन क्वालिफायर में लक्ष्य ने कांस्य पदक हासिल करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। तो कुवैत सिटी में भी आयोजित चल रही है शॉटगन क्वालिफायर है, वहां पर लक्ष्य ने क्या है कांस्य पदक जीता है और यहाँ पर योगेश सिंह ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लगातार जीतते आ रहे हैं लियोनेल मेसी। कौन है? लगातार जीतते आ रहे हैं लियोनेल मेसी। ये फीफा के पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनको 2023 का उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। किसको? लियोनेल मेसी को। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 ने फुटबॉल में सबसे असाधारण की प्रतिभाओं को मान्यता दी। इसमें अर्जेंटीना व इंटर मियामी के लियोनेल मेसी और बार्सिलोना व स्पेनिश राष्ट्रीय टीम की एंटेना बोनमती क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। पुरुषों के अंदर है लियोनेल मेसी और महिला के अंदर है एटाना बोनमती। ठीक है, याद रखना, एटाना बोनमती। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने अपने करीबी मुकाबले में नॉर्वेजियन स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड को पछाड़कर पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। देखो, 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार ये देखो फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी की पहली तटस्थ महिला अंपायर सू रेडफर्न होगी। इनका संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन को तो लगा लो स्टार, मेरे हिसाब से तो आगे एग्जाम में टपकेगा, क्योंकि जब जब महिला कोई अंपायर वगैरह है, कोई कहीं नियुक्ति हो जाती है तो एग्जाम में आता है। तो द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी की पहली तटस्थ महिला अंपायर बन गई सू रेडफर्न और इनका संबंध है इंग्लैंड। कहाँ की है ये? इंग्लैंड से इनका संबंध है और ये आईसीसी की पहली तटस्थ महिला अंपायर बन चुकी है। देखो, मुख्य तथ्य, इंग्लैंड की सू रेडफर्न ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में आगामी होगा आईसीसी महिला चैंपियनशिप और टी20 मुकाबलों के लिए द्विपक्षीय श्रृंखला से खड़े होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बने जाएगी। तो पहली बार ये आईसीसी के द्वारा पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनेगी? तो ये बनेगी इंग्लैंड की सू रेडफर्न को नियुक्त किया जाएगा। हाल में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो टी20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए और वो बन चुके हैं। कौन है? रोहित शर्मा। तो ये रोहित शर्मा को तो आप जानते हो, वैसे भी ये छक्के लगाने में बड़े माहिर हैं। देखो, रोहित शर्मा ने टी20 नेशनल में अपना 5वां शतक लगाया। इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में खेले जा रहे तीसरे टी20 में रोहित ने 69 गेंदों में 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से 121 रनों की पारी खेली और इसी के साथ उन्होंने ये 5वां शतक लगाया। रोहित फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन को पीछे छोड़ दिया है। किसके खिलाफ उन्होंने 5वां शतक लगाया? अफगानिस्तान के खिलाफ है और ऐसा करने वाले इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल में किस आयोग ने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया है? हाल ही में किस आयोग ने रामोत्सव का मतलब 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम जी की मूर्ति वहां पर उद्घाटन होगा तो उससे पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। किसने किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी सनातन वस्त्र पेश किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, मुख्य तथ्य, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी ने कपड़ों की एक नई श्रृंखला खादी सनातन वस्त्र पेश करने के साथ ही अपने उत्पादों पर गणतंत्र दिवस से पहले कई तरह की छूट देने की घोषणा
की है। तो गणतंत्र दिवस से पहले इस पर छूट चलेगी। खादी भवन गणतंत्र दिवस से पहले 17 से 25 जनवरी तक खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% से 60% की छूट रहेगी। तो ये अभी वर्तमान में भी चल गई है। 17 से लेकर 25 जनवरी तक इस पर छूट चलेगी। हाल ही में भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू कहाँ देखा गया है? तो सबसे पहले आप तस्वीर में देख सकते हो। देखो, भारत के अंदर पहली बार दुर्लभ तिब्बती तिब्बती भूरा भालू है ये, और ये देखा गया है भारत के अंदर पहली बार है। तिब्बती है ये भूरा भालू। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो। कहीं आपको जैसे ऐसे डरावनी डरावनी अपने डरने के लिए, देखो ऐसे लग रहा है ना जिसको हमें डरावनी से भूत वगैरह लग रहे हैं। देखो तस्वीर में देख सकते हो। तो ये इसमें पहली बार कहां पर देखा गया? ये देखा गया है सिक्किम के अंदर। ध्यान रखना, कहां पर देखा गया है? सिक्किम के अंदर। इसको देखकर कहीं आप जैसे आपने अभी सुबह क्लास में देख लिया, कहीं शाम को इसमें देखकर डर नहीं, डर लगने लग जाएगा आपको। तो भारत में पहली बार तिब्बती भूरा भालू देखा गया। सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया ने सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में इस दुर्लभ प्रजाति के भालू को अपने कैमरे में कैद किया है। देखो इसको कैमरे में कैद किया ना, देखो रात के समय में, तब ये इस तरह दिखाई दे रहा है। तब ऐसे लग रहा है ना कितना हमने खतरनाक है, कितना भयानक है ये, हमको ये डराने की, देखो डरा रहा है, ऐसे इस प्रकार लग रहा है ये। यह टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना कोई लिंक आती है, जैसे कल मैंने सूचकांक की क्लास दी थी ना, उसकी 4 बजे, तो मैंने इसका टेलीग्राम पर सूचना भी डाल दी थी कि 4 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। तो आज मैं आपको जो 4 बजे क्लास मिलेगी ना, उसकी सूचना मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर स्पेनिश सुपर कप जीता? तो इसने हराया है बार्सिलोना को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। किस राज्य ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? गोवा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज आपको ऑपरेशन, जैसे इसमें ऑपरेशन अमृत शुरू किया जी, अलग से आपको ऑपरेशन की क्लास मिलेगी। जितने भी ऑपरेशन अभियान शुरू किए गए ना, उसकी अलग से मैं क्लास आपको एक बार दूंगा। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। डेली आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती है बढ़िया तरीके से, और शाम को भी आपको 4 बजे क्लासें मिलने लगी है। तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना, बाकी आपको डेली आपको टेस्ट मिल रहा है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।